Dear student, good morning to all of you. Myself JV Sir. Previous video lecture में I was talking about the electrophilic substitution reaction of amines, जिसमें बच्चों हम लोग ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन का डिस्कशन किए थे. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट नाइट्रेशन and then sulfonation and diazonium salt. Last point today I will discuss about this chapter. डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन. एनिलीन का नाइट्रेशन दिखाया गया है बच्चों. डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन yield terry oxidation product to in addition to the nitro derivation. Moreover, in the strongly acidic medium, aniline is protonated to form the anilinium ion, which is meta-directing. That is why, beside the ortho and para derivatives, significant amount of meta derivative is also formed. कल मैंने बात किया था बच्चों कि जिसमें आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ये एनिलीन, बट इन द केस ऑफ नाइट्रेशन मेटा डेरिवेटिव इज आल्सो फाउंड. मेटा डेरिवेटिव भी कुछ बनते हैं. देखिए ये मेटा डेरिवेटिव 47% बनते हैं. फिर ये आर्थो है सबसे अधिक 51% पैरा डेरिवेटिव. देखो अगर इसको आप मेन पकड़ते हो तो ये आर्थो मेटा पैरा. ये पैरा प्लेस पर Na2 समूह है, ग्रुप है. यहाँ पर मेटा पर है, यहाँ पर आर्थो प्लेस पर है. तो ये फॉर्म होता है बच्चों इसमें. हाउएवर बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, द नाइट्रेशन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड एंड द पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव कैन बी ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट. यदि हम मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं बच्चों तो इसको एसिटिक एनहाइड्राइड, ये देखिए फार्मूला दिया है CH3CO का होल ट्वाइस O. ये जो है बच्चों ये है एसिटिक एनहाइड्राइड. तो एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला है, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड यदि हम ट्रीट करते हैं विथ प्रोटेक्शन ऑफ NH2 समूह, NH2 ग्रुप को यदि प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं, तब केवल मोनो नाइट्रो एनिलीन हमें मिलेगा और भी पैरा प्लेस पे पैरा नाइट्रो एसिटेनिलीन प्राप्त होता है. फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे बच्चों की. नाइट्रेशन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ पर जो H होगा वो निकल जाएगा और ये ब्रेक होता है OH निगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव में. तो यह पॉजिटिव यहाँ निगेटिव पे अटैक कर देगा, इस सेंटर पे रिएक्शन होता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सल्फोनेशन रिएक्शन. सल्फोनेशन मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन एनिलीन के साथ कराते हैं तो क्या होता है. एनिलीन रिएक्ट विथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, which on heating with sulfuric acid at 453 to 473 Kelvin product para-aminobenzene sulfonic acid, commonly known as sulfanilic acid, as the major product. Sulfanilic acid is the major product के रूप में मिलता है ये सल्फिनेज. अब इसमें देखो बच्चों ज्यूटर आयन बनाया है. ज्यूटर आयन मीन्स ऐसा आयन जिनमें प्लस एंड माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसफ़र होकर के चेंज हो जाए. यहाँ प्रोटॉन आ जाएगा तो ये बन जाएगा, ये प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा. ये कन्वर्जन हो सकता है, उसको कहते हैं ज्यूटर आयन. ज्यूटर आयन इज फॉर्म्स. यहाँ देखो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड है. तो इसको हम यदि ब्रेक करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को, तो यहाँ मिलेगा H प्लस HSO4 निगेटिव H. अब यहाँ का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर जो है फर्स्टली ये हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन लेगा तो ये हो जाएगा NH3. अब NH3 क्या होगा पॉजिटिव और ये आपका HSO4 निगेटिव है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा ये फॉर्म कंपाउंड एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होगा. बच्चों एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट ये फॉर्म होगा
देन इसकी करा देंगे हम हाइड्रोलाइसिस 400 पे, मतलब हीट कर देंगे इस टेम्परेचर पे, तो ये आपको फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड मैंने आपको बताया। एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, alkylation and acetylations due to the salt formation which ammonium chloride, the Lewis acid, which is used as a catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquires positive charge and hence act as a strong deactivating group for further reaction. तो ये देखो जो AlCl3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की यही पहचान है बच्चों, इसमें एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं। तो एल्युमिनियम क्लोराइड एज ए लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या करता है, रिएक्शन कर लेगा एनिलीन के साथ, लोन पेयर के साथ, इसलिए जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। ये आप ध्यान में रखें बच्चों। एंड टेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पर इनको अरेंज करना है बच्चों। मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी पीछे इसका एक्सप्लेनेशन किया है, आप इनको ज़रूर देखें बच्चों, सारे क्वेश्चन आप करें। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट। यहाँ देखो एसिड बेस रिएक्शन है और प्रोडक्ट भी आपको इसमें देखना है बच्चों। तो आइए का मैं डिस्कशन कर 13.5 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 13.5 अरेंज कंप्लीट द फॉलोइंग। अब ये देखो, ये CH3 CH2 CH2 NH2। अब NH2 के पास एक लोन पेयर है, ये H+ ब्रेक होगा बच्चों। जब ब्रेक होगा तो ये क्या करेगा, ये HCl को ब्रेक कराइएगा, H+ + Cl- के। अब ये जो लोन पेयर है इसका, ये इसको डोनेट कर देगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो ये बनेगा कंपाउंड CH3 CH2 CH2 ये NH3 पॉजिटिव, और ये Cl भी इसके साथ जुड़ जाएगा, तो Cl निगेटिव के रूप में फॉर्म हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो है यहाँ जो ये टर्शरी वाला में जो रिएक्शन दिया है बच्चों, ये रिएक्शन में ये लोन पेयर डायरेक्टली इसको H+ को दे देगा। तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा CH3 का होल थ्राइस टर्शरी है, तो N पर पॉजिटिव हो जाएगा, HCl निगेटिव हो जाएगा। ये हो अच्छा कंपाउंड फॉर्मेशन, वेरी सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट रिएक्शन ऑफ द फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विथ एक्सेस ऑफ मेथिल आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन कराया जाए एनिलीन का आयोडीन, मेथिल आयोडीन के साथ, मेथाइल आयोडीन के साथ, तो क्या फॉर्म होगा। तो फर्स्टली देखो N मेथाइल एनिलीनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा बच्चों, जैसे आपने अभी रिएक्शन देखा। देन फाइनली इसको जब आप कन्वर्ट करते जाएंगे मेथिल आयोडाइड को आप रिपीट कराएंगे 4 टाइम जब रिएक्शन देंगे तो लास्ट टाइम बनेगा NN ट्राई मेथिल एनिलीनियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं अपने साइड बुक से बच्चों, इसको ज़रूर कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर ये मैंने आपको बताया, ये आप करिएगा, जो है नहीं आएगा बताइएगा। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजाइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना आना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट आपको बनाना है। देखिए इस रिएक्शन को आइए मैं समझा दे रहा हूँ। एनिलीन ले लिया जाए, एनिलीन बेंजीन रिंग पर NH2 लगा दिया जाए, एनिलीन हो गया। और बेंजाइल क्लोराइड C6H5COCl बेंजाइल क्लोराइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो बनेगा क्या बच्चों, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ से HCl केवल निकाल देना है तुम्हें, HCl निकाल देना है, यहाँ का हाइड्रोजन एक निकालो और यहाँ का Cl निकाल दो और ऐड कर दो। तो बनेगा क्या बच्चों, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, NH2 है, फिर बचा CO ग्रुप लगा दो यहाँ, और इधर C6H5, यही बनेगा। नेम कहा है, नेम भी राइट करो, तो N फेनाइल बेंजेनामाइड ये फॉर्म होगा बच्चों। तो ये कंपाउंड आप देख लीजिएगा। डाईएजोनियम साल्ट
डाईएजोनियम साल्ट कैसे बनता है, पीछे उसका रिएक्शन हम लोग पढ़े थे बच्चों। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजो बांड की बात किए थे, ये देखिए डाईएजो बांड है बच्चों, जिसमें NH2 ये रूप में लगा रहता है। तो डाईएजो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सिंपली बना सकते हैं। ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ब्रेक करेगा तो इस पर निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, और ये बांड ब्रेक हो जाएगा। अब ये जब ये वाला बांड हम इसको ब्रेक किए हैं तो इस पर आया निगेटिव है, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव एक बांड बनाया, डबल बांड बन गया, और ये पॉजिटिव सेंटर हो गया। फिर देन ये रिएक्शन, फिर ये बांड ब्रेक होगा, इस तरह से बनाया गया है। तो आप इसको ब्रेक करके चेक कर सकते हो बच्चों। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट को बनाने के जो प्रोसेस है उसको डाईएजोटिलेशन कहते हैं बच्चों। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन of aniline with nitrous acid at 273 to 278 Kelvin. Nitrous acid is produced in the reaction mixture by the reaction of sodium nitrite। देखो सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन में प्रोसीड होता है। ये देखिए रिएक्शन दिखाया बच्चों, ये बनता है। तो द conversion of primary aromatic amines means aniline into diazonium salt is known as diazotization. Due to its instability, the diazonium salt is not generally stored and is used in intermediate आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। तो इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको स्टोर नहीं करते हैं तो जैसे ही बनाते हैं इसका यूज कर लेते हैं, एज ए इंटरमीडिएट के रूप में बनाते हैं। देखिए ये है। अब मैंने आपको इसको पढ़ाते समय बताया था कि इसको आप स्ट्रक्चर ओपन करके भी लिख सकते हैं, NH2 डबल बॉन्ड एंड फिर Cl नेगेटिव, सॉरी Cl नेगेटिव। Check physical property of benzene diazonium chloride is a colorless crystalline solid. It is readily soluble in water and is stable in cold but react with water when warmed. It decomposes easily in the dry state. Benzene diazonium fluoroborate is water insoluble and stable at room temperature. ये room temperature पे stable होती है। This is the physical property and chemical property of the compound reaction involving displacement of nitrogen। ऐसा रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन गैस को रिप्लेस किया जा सकता है। इसमें बच्चों देखो रिप्लेसमेंट बाई हैलाइड और साइनाइड आयन। देखो हैलाइड या साइनाइड इन ये AR मीन्स आप फिनाइल ग्रुप लिख सकते हो। अब इसमें देखो CuCl के साथ HCl के साथ रिएक्शन करो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेंजीन साइनाइड, मतलब कोई भी एरियल साइनाइड आप बना सकते हो लेकर के। वेरी सिंपल है। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ बच्चों इसका रिप्लेसमेंट दिखाया जा सकता है। ठीक है। अल्टरनेटिव क्लोरीन और ब्रोमीन कैन आल्सो बी इंट्रोड्यूस in the benzene ring by the treating the diazonium salt solution with corresponding halogen acid in the presence of copper powder. This is referred as Gattermann reaction. Gattermann reaction ये बोलते हैं बच्चों इसको, ये देखिए इंडिकेट किया गया है। तो Gattermann रिएक्शन को अवश्य आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों, CuHCl CbR। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन गैस, मेनली नाइट्रोजन गैस निकालना है तो CX के रूप में निकाल सकते हैं। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन इज़ नॉट ईजिली इंट्रोड्यूस इनटू द बेंजीन रिंग। ये आसानी से इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉट इंट्रोड्यूस रिंग डायरेक्टली, बट व्हेन द डाइओजोनियम साल्ट सॉल्यूशन इज ट्रीट विथ पोटेशियम आयोडाइड। ध्यान देना, पोटेशियम आयोडाइड लेंगे तब ये रिएक्शन करेगा बच्चों, तो आयोडीन बनेगा, नहीं तो आयोडीन नॉर्मली नहीं लिया जा सकता है। फिर KCl एंड नाइट्रोजन गैस के रूप में फॉर्म हो जाएगा। देन रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड एंड व्हेन एरिन डाइएजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। ये देखिए फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड एंड ये,
ठीक है। रिप्लेसमेंट बाय एच, एच के साथ रिप्लेसमेंट करेंगे बच्चों, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइपो फास्फोरस एसिड, फास्फोनिलिक एसिड आर ethanol reduce diazonium salt to arene and themselves get oxidized to phosphorus acid and ethanol। ओके, देखो बच्चों ये रिएक्शन देखिए, इसमें देखिए बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों। आप AR की जगह मान लीजिए अगर ये आप लेते हैं, इसके एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनाएं, हम कैसे आप बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, रिएक्शन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। या देखो एथेनॉल ले लेंगे तो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बेंजीन तुम बना सकते हो। वेरी सिंपल रिएक्शन है बच्चों, ये सब रिएक्शन आप देख लीजिएगा। एंड रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप के साथ भी रिएक्शन रिप्लेसमेंट किया है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डाई एजो, और दूसरा है कपलिंग रिएक्शन देता है। कपलिंग रिएक्शन में पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन ऑरेंज डाई येलो डाई आप फॉर्म कर सकते हो। ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों। डाई फॉर्म करने के लिए जैसे ये क्या है, फिनॉल है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब यहाँ हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो ये Cl निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और ऑरेंज डाई बन जाएगी। पैरा हाइड्रॉक्सी मीन्स पैरा प्लेस पर, ये देखिए पैरा प्लेस यहाँ है, ये इसको मेन मानते हैं पैरा प्लेस, पैरा पर हाइड्रॉक्सी है, डाइएजोनियम ऑरेंज डाई है। और ये देखिए पैरा एमिनो एनिलीन के साथ रिएक्शन दिखाया गया है, ये डाई बनते हैं जो इसका यूज़ करते हैं। फ्रॉम द एबव रिएक्शन इट इज़ क्लियर दैट द डाइएजोनियम साल्ट आर वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रो ग्रुप into the aromatic ring. Aryl fluoride and iodide cannot be prepared by the direct halogenation. The cyano group cannot be introduced by the nucleophilic substitution of chlorine in the chlorobenzene, but cyanobenzene can be easily obtained from diazonium salt. जनरली नहीं बना सकते हैं, लेकिन डाइएजोनियम साल्ट से आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आसानी से बना सकते हैं। ये रिएक्शन था बच्चों, आप सभी इसके सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।